हो गया। आप कमेंट सेक्शन में बताएं बेटा कौन सा क्वेश्चन रनिंग में था हमारा। कोई भी एक बच्चा कमेंट करके बताए कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे थे लास्ट टाइम परसों। ओके, आज 14 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। In a examination, the number of students appeared was 264. 194 number of students passed all of them. How many students did not pass? बेटे एक एग्जाम है, उसमें बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया, बट उनमें से कुछ बच्चे हैं ना वो पास हो गए। तो हमें ये बताना है कि भी कितने बच्चे पास नहीं हुए। क्लियर है ना? तो हम पहले टोटल स्टूडेंट लिखेंगे और फिर पास आउट स्टूडेंट लिखेंगे, फिर हमें बताना है डिड नॉट पास आउट। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स appeared in exam। कितने आए थे बेटा टोटल स्टूडेंट? वो थे बच्चों 264 एंड नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट कितने बच्चों? 194। Therefore, number of students who did not pass तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटे? आपको टोटल जो स्टूडेंट थे 264, उसमें से माइनस करेगा 194। 4 में से 4 माइनस करोगे तो बेटा 0 बचेगा, 9 में 6 माइनस किया 3 बचेगा, एंड 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 बचेगा। दैट इज आवर आंसर। कितने बच्चों को समझ में आएगा बच्चों? ये थम्स अप करो जल्दी से, जिसको समझ में आएगा थम्स अप करो जल्दी। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए बेटे, एग्जाम है जिसमें 264 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, उनमें से ये वाले 194 स्टूडेंट पास हो गए। तो फेल स्टूडेंट या फिर डिड नॉट पास स्टूडेंट निकाले तो टोटल स्टूडेंट में से इसको माइनस कर देंगे। कितना बचेगा बेटे? 130। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। The sum of two numbers is 9732. If one of is 3846, then find the second number। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, टू नंबर को ऐड करने पर हमारे पास एक नंबर मिल गई। ठीक है, उनमें से एक नंबर हमें दी हुई, तो दूसरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो टोटल उनका सम था उसमें से जो नंबर दी हुई है उसको माइनस कर देते हैं। मान लो आपके पास 10 रुपीज है, अब मैंने कहा इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। अगर एक 3 है तो दूसरा कितना बचेगा? सीधी बात है, जो टोटल थी उसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा? दूसरा 7 बचेगा ना बेटा। तो इसी टाइप से हमारे पास यहाँ पे टू नंबर्स का सम गिवन है।
sum of two numbers कितना है बच्चों 9732 and one number of them उनमें से एक नंबर क्या है वो है मेरे बच्चों 3846 therefore another number क्या होगा दूसरा वाला नंबर क्या होगा बेटे उसके लिए आप इन दोनों के सम जो था ये इसमें से ये माइनस कर दो 9732 में से माइनस करना होगा 3846 बेटे 2 में से नहीं जा रहा है इधर से कैरी लेते हैं 12 over 12 में 6 गए तो 6 बचेंगे यहाँ पे 2 बचा 2 में से 4 माइनस में फिर से कैरी लेंगे 12 हो जाएंगे 12 में से 4 गए तो 8 बचेंगे यहाँ पे 7 बचे 7 में से कैरी देते तो 6 रह गए 6 में से 8 नहीं जाएंगे तो यहाँ से फिर से कैरी ले लेंगे 16 हो जाएगा 16 से 8 माइनस करोगे 8 बचेंगे यहाँ पे 8 रह गए 9 थी तो अब 8 में से 3 माइनस करोगे 5 बचेगा दैट इज योर आंसर 5886 देखो बच्चों ये जो नंबर आ रहे हैं ये इंडियन नंबर हैं और इनको मैंने आपको पहले भी राइट करवाया है आप इनको एक बार राइट कर करके लर्न कर लो फिर आपको याद रहने लग जाएगा बाकी सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है ये जो हम सिंपली करते हैं ओके समझ में आ रहा है हम सब करते रहेंगे Next question number 16. There is need of 925 meter of cloth to stitch the 3 curtains and 286 meter cloth for 5 canopies. What length of cloth we will need for curtain and canopies? बेटे curtain और canopies जो होती हैं उनको स्टिच करने के लिए हमें कितना टोटल क्लॉथ चाहिए वो बताना है तो हम दोनों जो क्लॉथ का मेजरमेंट दे रखे हैं हमें उसको प्लस करना है इधर सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास 16 क्वेश्चन बच्चों क्लॉथ नीडेड फॉर मेक कर्टेन कितना है बच्चों 925 मीटर and cloth needed ed लगा इसमें for make canopies को लिए कितना कर्टेन हो सके कपड़ा चाहिए हमें 286 मीटर therefore total needed cloth for curtain and canopies कितना होगा बेटे 925 को हम प्लस कर देंगे 286 से 5 and 6 11 का 1 1 carry 1 2 3 and 8 11 का 1 1 carry
9 to 11 और 1 12, तो यह आएगा बेटे 1211 मीटर, दैट इज आवर आंसर। क्लियर है बच्चों? 14 एक बार चेक कर लेना, मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। 264 माइनस 194, यहाँ पे आएगा बेटे 0, 6 में से 9 माइनस नहीं होगा। ओ यस यस यस, सॉरी बेटा, 9 इधर 6 है, मैंने उल्टा कर दिया था। तो इसमें से 16 मानेंगे, इससे कैरी ले लेंगे। 16 से 9 माइनस की 7 बचेंगे, इधर 0। सॉरी बेटा, सॉरी फॉर दिस मिस आंसर, यहाँ पे 70 कीजिए। वेरी गुड, शाबाश। लास्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन था 14, उसमें आई थिंक हमने 130 आंसर किया था, जो रॉन्ग था बेटे। आप उधर ये करो 70 आंसर, ये करेक्ट था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17। एमसीक्यू है बेटे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए बेटे, what will be added to this number to get 2156 में हम क्या ऐड करें? हमारा आंसर क्या है? 11,577 है। तो उसके लिए आप इसको निकालना है, तो ये नंबर उसमें से माइनस कर दो। तो x की वैल्यू निकालने के आप क्या करोगे? 11,577 में देखो ये इधर प्लस हो रहा है, इसको मैं उधर भेज देता हूँ उसके पास, तो माइनस हो जाएगा 2156। तो बेटा माइनस करके देख लेते हैं। 11,577 में से माइनस करेंगे 2156, 6 माइनस के 1, 7 से 5 माइनस के 2, 5 से 1 माइनस किया 4, एंड 11 से 2 माइनस किया 9। लगा तो राइट आंसर है 9421, बी ऑप्शन। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, उसमें बी ऑप्शन है ये। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट बी क्वेश्चन देखिए, ये फर्स्ट वाला ए था और सेकंड बी क्वेश्चन है। 6075 प्लस 3146 प्लस 648, इसका आंसर बताना है। 648 मींस 38, इसका आंसर बताना है बच्चों। नेक्स्ट सी में है बच्चों 9422 माइनस 8329, इसका आंसर भी बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, मतलब इसमें से माइनस करना है 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, इसका आंसर बताना है। और बेटे इसके बाद में हमारे पास कुछ नहीं है।
ठीक है, मैं ऑप्शन और लिख देता हूँ आपके पास। इसमें ए जो है आपके पास 9 to 2 1 आएगा। बी ऑप्शन है बच्चों 1 2 2 9 आएगा। सी ऑप्शन में बच्चों 9 8 5 9 आएगा। डी ऑप्शन में क्या आएगा बच्चों 5 9 8 9 आएगा। ऐसे सी के लिए फर्स्ट ऑप्शन होगा बच्चों 11 0 7। बी ऑप्शन होगा बच्चों 90 0 3। सी ऑप्शन होगा 98 59 एंड डी ऑप्शन होगा बच्चों 59 89। ऐसे इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन होगा ए 9909। बी ऑप्शन होगा बेटा 4 टाइम 9। सी ऑप्शन होगा बेटे 8 9 9 9 और डी ऑप्शन होगा बेटे none of these। ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 खत्म होती है बेटा आज। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो चलेगी बच्चों वो चलेगी एक्सरसाइज 3 जिसका नेम है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। Have you done? होमवर्क के लिए ये है बेटा, आप इसको करके लाएंगे। और पहले जो ट्यूशन हमने किए लैंग्वेज वाले ट्यूशन नंबर 14 तक, 14 कैसे 16 तक, वो सभी भी आप करेंगे। ठीक है बेटा, सभी ध्यान से देखना एक बार। डिवाइड और मल्टीप्लाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टेबल। टेबल आपको आना चाहिए। किसी भी बच्चे को टेबल में प्रॉब्लम है तो उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करने में श्योर है प्रॉब्लम आएगी। क्लियर है बच्चों? तो मैं आपको टेबल बताना चाहूंगा। आपको मिनिमम 40 तक टेबल आना चाहिए। जिन बच्चों को 40 तक टेबल नहीं आता है वो स्लोली धीरे धीरे कभी 2 याद किया, कभी 3, कभी 4, कभी 5, ऐसे ही आप डेली कुछ टेबल लर्न किया करो। क्लियर है? इससे क्या है, आप लोग वो पर बर्डन भी नहीं होगा, आपका जो वर्क है वो इजी हो जाएगा। तो देखिए एक मिनट, टेबल जो है 1 to 10 तो सभी को आता है। ठीक है, टेबल्स को राइट करने का तरीका मैं आपको इजी बता देता हूं, कैसे राइट करते हैं। देखिए लेट हमें 9 का टेबल राइट करना है तो आप 0 से काउंटिंग स्टार्ट करो। 0 1 2 3, ये ट्रिकी है बेटे। 4 ट्रिक है जो सभी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। देखो 10 डिजिट हो गए हमारे पास।
अब इनको वापस रिवर्स लिखना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो हमारे पास टेबल में निकल के आया है, इसको देखिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। तो ये जो टेबल हमें निकल के आया हमारे पास, वो 9 का टेबल है। अब इसी से रिलेटेड 19 का टेबल होता है, फिर 29 का भी ऐसे ही होता है, फिर 39 का भी ऐसे होता है। तो 19 में आप देखिए यहाँ पे 1 से स्टार्ट करना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। अब आपको थोड़ा वेट करना होगा, चलो लिख देता हूँ। 9 यहाँ पे आ जाता है बच्चों 10, ठीक है। अब आपको उल्टा चलना है, यहाँ पे 9, फिर ये वाली नंबर चेंज हो जाती है, 38 आ जाती है। तो 1 मिनट में चेंज करके देता हूँ। 1 2 3 लिया, इसको रहने दो ऐसे। इसको हटा, 9 का टेबल लिखना है कर, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 एंड 90। तो आपको करना क्या है बेटे, इसमें लास्ट के डिजिट को छोड़ देना है ऐसे जैसे, बस इसका इधर वाला जो कैरी है ये, इसको इन नंबर्स के अंदर ऐड कर देना है। इसको देखिए, 8 को हम छोड़ देंगे, 1 इधर आएगा, 3 हो जाएंगे। तो ऊपर तो 19 है, नीचे देखो 2 1 जो है 2 में ऐड होने पर 3 हो जाएगा, बाद में 8 ऐसे कैसे लिखेंगे, ऐसे 2 है 3 में ऐड हो जाएगा 5, बाद में 7 ऐसे कैसे लिखेंगे, 3 इसमें ऐड हो जाएगा तो 7 आएंगे, बाद में 6 ऐसे कैसे लिखेंगे। इसी तरह से 5 4 9 इधर 5 आ जाएगा, इसी तरह से 6 और 5 11 इधर 4 आ जाएगा, इसी तरह से 6 एंड 7 13 इधर से 3 आ जाएगा, 8 एंड 7 15 इधर से 2 आ जाएगा, 9 और 8 17 इधर 1 आ जाएगा, और 9 और 10 19 इधर 0 आ जाएगा। ये जो हमारे पास निकल के आया वो 19 का टेबल आ गया। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, हम सब करके बताएं बेटा। ओके, अब मैं आपसे पूछूंगा बच्चों, 29 का टेबल कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए आपको 2 का टेबल लिखना होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 2 10 जा 20। क्लियर बच्चे? उसके बाद 9 का टेबल लिखना है। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 30, सॉरी 54, 9 7 is 63, 9 8 is 72, 9 9 is 81, 9 10 is 90। क्लियर बच्चों? वापस आप देखेंगे, इधर हमारे पास 1 है, एक्स्ट्रा है, इसको इधर ऐड करेंगे, 2 को इधर ऐड करेंगे, 3 को इधर करेंगे, ऐसे 4 को इधर, 5 को इधर, 6 को इधर, 7 को इधर, 8 को और इधर 9 को प्लस करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो नंबर निकल के आएगी 1 एंड 4 5 हो गया बच्चों, इधर 8 है, ये तो 29 रहेगा। ठीक है,
6 into 8 बाद में 7, ऐसे इसमें 11 बाद में 6, ऐसे इसमें 14 बाद में 5, ऐसे इसमें 5 and 12 17 बाद में 4। नेक्स्ट इसी टाइप से आप आगे बढ़ते रहेंगे। और इसमें क्या आएगा बच्चों, कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? जल्दी से थम्स अप करो। डन। इस तरह से आप जो मर्जी करें आप टेबल बना सकते हैं। अब मैं आपको देने वाला हूं, आप बनाएंगे टेबल 23 का। जल्दी से बनाओ सभी बच्चे अपनी नोटबुक में 23 का टेबल बनाएंगे। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, इसमें आप इसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद मैं राइट करूंगा 23 का टेबल और फिर आप चेक करेंगे खुद पर। ठीक है, जल्दी कीजिए, फास्ट। ठीक है बच्चों, चेक करना अपना सभी। मैं करने वाला हूँ 23 का टेबल। टू का टेबल लिखने वाला है। 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 7 8 16, 2 9 18 and 2 10 20. 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 6 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 and 3 10 30। क्लियर है बच्चों? इसके बाद हम देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे नंबर है 23। कोई कैरी नहीं है तो 23 एज इट इज। यहाँ पे भी कोई कैरी नहीं है, 46 एज इट इज। यहाँ पे कोई कैरी नहीं है, 69 एज इट इज आ जाएगा। बट यहाँ देखिए 1 एक्स्ट्रा आ गया, इसको इधर प्लस करेंगे। इसका 1 इधर आएगा, इसका भी इधर आएगा, इसका 2 इधर आएगा, इसका 2 इधर आएगा, इसका 2 भी इधर आएगा एंड इसका 3 भी इधर आएगा। क्लियर बच्चों? तो 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, बाद का 2। 10 में 1 प्लस होगा तो 11 हो जाएगा, बाद के 5। 12 में 1 प्लस होगा 13 हो जाएगी, बाद में 8। 14 में 2 प्लस होगा 16, बाद का 1। ऐसे इसमें ऐड होगा तो 18, बाद के 4। इसमें ये ऐड होगा तो 20, बाद में 7। इसमें ये ऐड होगा 23, बाद में 0। ये 23 का टेबल हो गया। सभी बच्चों को समझ में आया? थम्स अप करो। गुड, फास्ट।
बेटा जिसका टेबल सही है वो इसे चेक करके अपना टेबल रो को राइट कर सकता है। इसे मैथ रो ऐसा ही है तो सही है, और अगर ऐसा नहीं है तो रॉन्ग है। तो बच्चों आज हमने जो सीखा बहुत ही अच्छा ट्रिक था टेबल बनाने के लिए। इससे आप जो चाहो टेबल क्रिएट कर सकते हो। कोई भी बच्चा जिसको सबसे टफ टेबल कौन सी लगती है वो टाइप करे, हम वही टेबल लिखेंगे आज। कोई भी बच्चा एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करे आपको कितने का टेबल करना है, आज हम वही करेंगे। 1 से लेकर 100 तक या फिर इससे ज्यादा भी ले सकते हो, बट आपकी कैपेसिटी इतनी है आप 100 तक कोई भी टेबल टाइप करो, मैं उसको करवाने वाला हूं। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो 31। ओके, और किसी का और टफ आंसर चाहिए आपको? ठीक है, चलिए 31 का टेबल राइट करते हैं। 31 इधर 3 का टेबल आएगा, इधर 1 का टेबल आएगा। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 50, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। 1 का टेबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा इसमें देखिए बाद वाली नंबर के पास कोई कैरी नहीं है यहाँ तक, तो ऐसे कैसे आ जाएगा? 31 62 93 124 155 186 217 248 279। यहाँ तक कोई कैरी नहीं है, एज इट इज लिख देंगे हम। ये इसका है, इसका है। इसमें देखिए यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा है तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, 31 हो जाएंगे, और ये 0 का 0। क्लियर है बच्चों? 43 34 हम 1 टेबल और राइट करेंगे, इतना ही टाइम हमारे पास। सभी को समझ में आया 31 का टेबल? हम सब कर दो जल्दी से। चलिए हम 43 का टेबल करते हैं। फोर का टेबल राइट करना। 4 to the 8, 4 to the 12, 4 to the 16, 4 to the 20, 4 to the 24, 4 to the 28, 4 to the 35, 4 8 is 32, 4 9 is 36, 4 10 is 40. 3 to the 6, 3 3 is 9, 3 4 is 12, 3 5 is 15, 3 6 is 18, 3 7 is 21, 3 8 is 24, 3 9 is 27, 3 10 is 30। ये बच्चों यहाँ पे देखिए यहाँ तक कोई कैरी नहीं है, हम एज इट इज लिखेंगे 43 86 129। क्लियर है? बट यहाँ देखिए 1 एक्स्ट्रा है, इसको इधर लेके आएंगे, इसका 1 एक्स्ट्रा इधर लेके आएंगे, इसमें भी एक्स्ट्रा इधर, इसका 2 इधर आ जाएगा, इसका 2 भी आ जाएगा, इसका 2 भी आ जाएगा, एंड इसका 3 भी हम इधर ले लेंगे। तो 16 1 17 हो जाएगा, बाद का 2 इसके बाद आएगा। ऐसे ही बच्चों इसमें 20 के बाद में 1 21 फिर 5, इसमें 24 में 1 प्लस करोगे 25 हो जाएगा, फिर 8, इसमें 28 में 2 प्लस करोगे 30 हो जाएगा, फिर 1, इसमें 32 में 2 प्लस करोगे 34 हो जाएगा, उसके बाद में 4। ऐसे इसमें देखिए बेटा 36 में 2 ऐड करोगे 38 हो जाएगा, बाद में 7, इसमें देखिए बेटा 40 में 3 ऐड करोगे 43 हो जाएगा, बाद में 0। दैट इज आवर आंसर। ये 43 का टेबल। जिन बच्चों को समझ में आया कमेंट में थम्स अप करो जल्दी से। होमवर्क में बेटा आपको 1 से लेकर 40 तक टेबल राइट करना है, साथ में हमने इससे पहले क्वेश्चंस दिए थे वो कंप्लीट करने हैं। ठीक है? एक्सरसाइज 2.3
सभी क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। एंड सेकंड राइट टेबल्स 1 to 40। क्लियर है बच्चों?